हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे नया चैप्टर गुणनखंड। देखेंगे कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नहीं। आज नया चैप्टर है आपका गुणनखंड। देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेगा। पहले ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका x² प्लस 10x प्लस 25। ये इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद 10 हो जाए और गुना करने के बाद 25 हो जाए। तो आप 25 को खंड करिएगा। 25 को खंड करेंगे तो 5 से लगाएंगे 5। अब देखिए, यही दो अंक हो गया। 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 5 और 5 को अगर गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ इसको तोड़कर लिखेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस ये इसको लिखेंगे 5x प्लस 5x और प्लस 25 लिख देंगे। ये 25 को गुणनखंड किए तो ये आ गया 5 5। देखिए, 5 और 5 जोड़ने पर 10 आ गया। अब फिर ये दोनों को गुना करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई, तो ये 25 आ जाना चाहिए, और 25 आ भी जाता है। अब देखिए, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे। जो दोनों में होगा ना वो हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे, उससे ही दोनों में भाग करते हैं। तो दोनों में देखिए x है, तो आप x कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें बचेगा x, यानी जो कॉमन लेते हैं उससे इसमें भाग कीजिए। तो x दोनों में है, तो देखिए x² में आप x से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा जो कि यहाँ लिख दिए। अब फिर इस x से 5x में भाग करेंगे, 5x में x से भाग करेंगे तो x से x कटेगा, और ये 5 बच गया तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब देखिए, ये दोनों में से कॉमन क्या लें, तो दोनों में 5 आपको दिख रहा होगा, तो 5 से दोनों में भाग करेंगे, यानी आप इसमें 5x में आप 5 से भाग कीजिए तो 5 से 5 कट जाएगा, x बचेगा जो कि यहाँ x लिखिए प्लस ये प्लस। अब 25 में फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ 5 लिख दीजिए। और ये देखिए, कॉमन क्या लिए थे 5x, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। अब देखिए, ये दोनों आ गया आपका सेम, ये दोनों के बदला में 1 लिखेंगे, तो x प्लस 5, और एक बार ये और ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा फिर से आपका x प्लस 5, और यही आपका आंसर हो गया। सब क्वेश्चन लमसम ऐसा ही बनेगा। बीच वाला को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर ये पुर जाना चाहिए आपको 10, और फिर ये दोनों को ही गुना करेंगे आपस में तब 25 पुर जाना चाहिए। देखिए, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस 9x प्लस 8, इसको बनाकर देखिए। इसको भी ऐसा ही तोड़ेंगे कि जोड़ने पर ये 9 पुर जाना चाहिए और गुना करने पर 8 पुरना चाहिए। देखिए, ये कैसे बनेगा, ये आप अगर 8 को आप खंड करते हैं 8 को, तो ये हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2 से लगाइएगा, यहाँ 4, फिर 2 से लगाइए, यहाँ 2। ये अब इसी में से 2 अंक लेना है कोई, जिसको कि जोड़ने के बाद 9 पुरना चाहिए, और वो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये 8 पुरना चाहिए। तो ये ले लीजिए आप 8, एक ले लीजिए 1। देखिए, 8 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 8 पुर जाएगा, और 8 में 1 जोड़ते हैं तो फिर 9 भी पुर जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए x² प्लस 8x प्लस यहाँ पे x प्लस में 8। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से x, तो x प्लस 8 बचेगा, और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। नहीं कुछ अगर कॉमन है तो 1 दोनों में रहता है कॉमन, तो आप 1 ले लीजिएगा, तो इसमें बचेगा x प्लस में 8। देखिए, ये दोनों सेम आ गया, तो एक बार x प्लस 8 लिख लेंगे, एक बार फिर से ये और ये लिखेंगे, तो हो गया x प्लस 1, और ये आपका आंसर है। देखिए, मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 9x प्लस में 14। इसको देखिए बनाकर कैसे बनेगा।
इसको भी वैसा ही बनाएंगे। जोड़ने पर आपको -9 आना चाहिए और गुना करेंगे तो प्लस में 14 आना चाहिए। ये अंक, ये सिंबल भी पूरना चाहिए। इधर माइनस है तो माइनस आना चाहिए और यहाँ प्लस है तो सिंबल भी प्लस ही आना चाहिए। देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं। इसको तो आप 14 का खंड कर सकते हैं। 2 से लाइएगा 7, यही 2 अंक में से होगा दोनों। तो देखिए 7 आ 2 9 और 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 पुर जाएगा। हमको जोड़ने पर माइनस पुराना है इसलिए दोनों को माइनस में रखेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा आपका 2x और -7x और प्लस का 14 है तो वो प्लस 14 ऐसा ही रहेगा। देखिए ये दोनों को फिर से अगर जोड़ेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा और ये 7 आ 2 9 भी पुर जाएगा। फिर से अगर इन दोनों में गुना करेंगे तो 7 में 2 से गुना किए 14 और माइनस से गुना किए तो वो प्लस भी आ जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इसमें से फिर इसमें से। ये हो जाएगा x प्लस x -2 होगा -2। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो ये दोनों में से आप ले लीजिएगा माइनस कॉमन ले लीजिएगा -7। तो इसमें से माइनस कॉमन लिए तो माइनस से इसमें भाग करेंगे। देखिए यहाँ -7 में आप भाग कीजिएगा -7 से, तो देखिए माइनस माइनस भी कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा यानी x बचेगा और यहाँ जो बचेगा वो -2 बचेगा। ये दोनों सेम आ गया, दोनों के बदला 1 लिखिएगा तो x -2 होगा और एक बार ये और ये लिखिएगा तो x -7 ये आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, 3x स्क्वायर 8x और प्लस हो जाएगा आपका 5। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए बनाकर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, इसको गुणनखंड करके देखिए क्या हो रहा है। देखिए इसको तोड़ने के लिए ये पुराएंगे ना, इस दोनों को गुना करके जो होगा ना उतना पुराना रहता है। तो गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और इस 15 पुराना है। 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो 8 पुरना चाहिए और दोनों को गुना करेंगे तो वो 15 पुर जाना चाहिए। तो 5 और 3 में तोड़ लीजिएगा, नहीं तो उसका खंड करके भी देख लीजिएगा 15 को। देखिए इसको तोड़ने के लिए 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ 3x कर दीजिए प्लस 5x और प्लस ये 5 3 8 हो जाएगा। 5 में 3 से गुना करेंगे तो वो 15 भी फुट जाएगा। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से ये हो जाएगा आपका 3x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस इसमें 1 बच जाएगा और इसमें से 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये देखिए x और प्लस 1 बच जाएगा। ये दोनों फिर से सेम आ गया तो x प्लस 1 और एक बार लिखेंगे ये और ये 3x प्लस में 5, ये आपका आंसर। देखिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर और -9, इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए इसमें जो है एक फॉर्मूला से ये यूज होगा। आपका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू हो जाता है a माइनस बी। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा और ये देखिए कैसे यूज हो रहा है। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर ही और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए इस पे यूज हो, ये इस पे आ गया, इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो इसको आप लिख दीजिएगा एक बार एक्स प्लस 3 और एक बार लिख लीजिएगा एक्स माइनस 3 और ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 माइनस 2x स्क्वायर। देखिए इसको बनाकर कितना आ रहा है।
देखिए इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, सो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ देखिए इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे सेट करने के लिए इसको क्या करना होगा आपको, दोनों में आप 2 से भाग कर दीजिएगा। तो 2 से इसमें अगर डिवाइड करते हैं यानी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लिए। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 तो रहेगा ही इधर, ये 3 का स्क्वायर और ये माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस पर फिर से सेट हो गया है, ये हो जाएगा आपका 2 रहेगा और इसके लिए लिखिएगा 3 प्लस एक्स और एक बार लिखिएगा 3 माइनस एक्स और ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसी में एक्स क्यू माइनस 36 का गुणनखंड क्या होगा ये निकालना है आपको। एक्स क्यू माइनस 36 का गुणनखंड क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ना एक्स लगा लीजिए। एक्स क्यू माइनस 36 एक्स का गुणनखंड क्या होगा, देखिए बनाकर ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ये बनेगा कैसे, फिर से ये इसको अगर इस फॉर्मूला पे सेट करना चाहेंगे तो देखिए दोनों में से एक्स आप कॉमन ले लीजिए। इस बार पहले तो 2 लिए थे, अब एक्स कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये 36 ये। अब इसको लिख सकते हैं एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको आज इस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3√3x और प्लस में 3, इसको बनाकर देखिए। देखिए इसको भी ऐसा ही बनाएंगे, बीच वाला को आप इसको ऐसे तोड़िए जो कि जोड़ने पर इतना पुर जाना चाहिए और फिर इसी दोनों को गुना करेंगे तो आपका पुरना चाहिए कितना, 3 में 2 से गुना कीजिए यानी 6, गुना करने पर 6 पुर जाना चाहिए। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और प्लस इसको तोड़ने के लिए 6 पुराने के लिए कितना कितना में आप तोड़ेंगे, तो ऐसा कर लीजिए √3x कर दीजिए, सॉरी √3x और एक बार 2√3x ये तोड़ दीजिए। देखिए 2√3 और √3 हो गया और फिर से अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 में 2 से किया था 2 और √3 में √3 से करेंगे तो वो 3 होगा और 2 में फिर से 3 से करेंगे वो 6 पुर जाएगा आपका, क्योंकि लास्ट में 6 है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या कॉमन है इसमें, ये हो जाएगा आपका x दोनों में है, x कॉमन ले लीजिएगा तो ये 2x प्लस √3 रह जाएगा और ये दोनों में से कॉमन लीजिएगा क्या, तो देखिए √3 दोनों में है, √3 इसमें भी है, √3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने में √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कॉमन लीजिए तो एवो √3 कॉमन आ जाएगा, एवो √3 इसमें रह जाएगा। इसको लिखिएगा √3 कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें आ जाएगा 2x और प्लस √3, ये दोनों सेम आ गया। फिर से देखिए 2x प्लस √3
और एक बार लिखेंगे ये और ये x प्लस √3, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 और प्लस 3, इसको बनाकर देखिए। यहाँ पे x है, देखिए बनाकर, 4x स्क्वायर प्लस 5√3x और प्लस 3 बराबर 1। देखिए इसको तोड़ने के लिए कैसे तोड़ेंगे इसको, तो इसको तोड़ने के लिए आपको पुराना है कितना, 4 3 जा 12, यानी कि 12 पुराना है जोड़ने के बाद। तो 12 कैसे पूरेगा, ये 4 और 3 में गुना कीजिए तो 12 पूर जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यहां लिख दीजिए 4x स्क्वायर आप प्लस 4√3x और प्लस √3x कर दीजिए और प्लस 3। अब ये देखिए 4 और 1 5 पूर जाएगा, और इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 4 की 12 पूरी गया वो फिर, और इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ये दोनों में से देखिए 4x कॉमन ले लीजिएगा, 4x, तो इसमें बचेगा कितना x, और इसमें से 4 कॉमन लिए तो ये √3 बच गया, और ये दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए क्या, 3 तो इसमें है डबल 3, तो √3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये √3 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें x बचेगा, इसमें √3 बचेगा, और x प्लस √3 और इंटू x प्लस √3, ये आपका आंसर हो गया। ओ सॉरी, यहाँ 4 न है तो यहाँ 4 होगा। और फिर से अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देते हैं, तो आपका इतना भी आ जाएगा, क्योंकि ये गुना आपको आना चाहिए बनाने। देखिए ये दोनों गुना करके कैसे आ जाएगा, वो दोनों को गुना कैसे करते हैं सो देख लीजिए। तो इससे ना इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 4x से आप गुना कीजिएगा इसमें x प्लस 3 में, और इससे ना गुना फिर इससे कर देंगे, इससे फिर इसमें गुना करेंगे x प्लस √3 में। अब ये गुना कीजिए तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा तो ये 4 की 12x √3 और x, तो सॉरी यहाँ गलती हो रहा है ना, यहाँ √3 है ना, तो यहाँ √3 होगा ये, यानी कि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 4√3x हो जाएगा, और इसमें इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, और इसमें इससे गुना कीजिएगा तो ये 3 होगा, यानी कि √3 में आप गुना करते हैं √3 से तो ये 3 हो जाता है, वही 3 यहाँ आ गया। अब देखिए ये दोनों तो समान है, तो ये दोनों जुट जाएगा, बाकी ये दोनों ऐसा ही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और प्लस 4√3 और 1√3 यानी 5√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5√3x और प्लस ये 3, यानी कि ये आ गया ऊपर वाला फिर से आपका। तो सब क्वेश्चन को आप ऐसे जांची भी कर सकते हैं, या नहीं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं तोड़ने आ रहा है तो 4 ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन को ही देख लीजिएगा गुना करके, कि जिस ऑप्शन से इतना आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन से ही ये जल्दी बन जाएगा। थैंक्स, रहने देते आज के लिए इतना ही।